गाइस, जगतगुरु यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के कॉल स्पैन, रो स्पैन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। टेबल के बॉर्डर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं और टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हम टेबल के बारे में A से स्टार्ट करेंगे और Z पे कंप्लीट कर देंगे उसको। तो कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं और आपको टेबल से रिलेटेड कुछ पूछा जाए और जवाब ना दे पाए। इस वीडियो को देख के आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप टेबल का कुछ भी अगर आपको सवाल दिया जाता है आप उसको बड़े ईजिली कर पाएंगे। तो मैंने एक फाइल इसमें क्रिएट करी है index.html नाम से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी HTML फाइल का एक्सटेंशन HTML होता है और मैंने एक फोल्डर लिया है ट्यूटोरियल टेबल, उसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं सबलाइन IDE का यूज़ कर रहा हूँ। IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपना कोड को लिख सकते हैं। नॉर्मली हम अभी नोटपैड का यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबलाइन को इंस्टॉल कर लें। सबलाइन इंस्टॉल करने का रीज़न क्या है कि अगर आप सबलाइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप बड़े ईजिली अपने कोड को राइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और ये काफ़ी कीवर्ड के शॉर्टकट भी हमें देता है, तो बड़ा इजी हो जाता है कोड करना। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप जल्दी ही डाउनलोड कर लें। ये फ्री है, इसका कुछ लाइसेंस नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं HTML से, जैसा आप सब जानते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इसको HTML लिखा है मैंने, HTML के द्वारा जानते हैं कि हम हेड लगाते हैं और हेड के अंदर हमारा टाइटल होता है। टाइटल हम डाल देते हैं HTML टेबल। हेड के बाद हमारी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं। टेबल्स, ठीक है गाइस। अब जब भी हम टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल का हम टैग यूज़ करेंगे। टेबल का टैग क्या है? टेबल। ठीक है, हमने टेबल का टैग ओपन कर लिया है। अब हम टेबल के टैग को क्लोज भी कर देंगे हाथ के हाथ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप किसी भी टैग को ओपन कर रहे हैं उसको हाथ ही आप क्लोज भी कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारा कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस टाइम पे कई बार हम भूल जाते हैं। हमने ओपन तो कर दिया टैग, हमने अपना कोड भी लिख लिया, बट उसको क्लोज करना भूल गए। अब दिक्कत क्या होती है कि उस टाइम पे HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको कभी भी एरर नहीं दिखाएगा। वो सीधा स्क्रीन पर उसको प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को ही दिखाएगा, आपको नहीं बताएगा कि आपने गलती कहाँ पर करी है। तो उस गलती को ढूंढना उस टाइम पे बड़ा एक हार्ड टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी टैग को ओपन कर रहे हैं तो उसको हाथ की हाथ क्लोज भी करें। ठीक है, अब हमने टेबल बना दी है, तो एक मैं टेबल का एग्जांपल मैंने ले रखा है। हम ऐसी टेबल कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल मानी जाती है और मोस्टली जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे वो यही टास्क को देते हैं। इस तरह का कुछ भी टेबल आपको दे सकते हैं क्रिएट करने के लिए, तो कुछ ऐसा सा टास्क को देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप रोज और कॉलम्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें कितनी रोज हैं, तो देखिए ये 1 रो है, ये 2nd रो है, ये 3rd रो है और ये 4th रो है। इतना आई थिंक सबको पता होगा। तो इसमें 4 रो हैं और अगर मैं कॉलम्स की बात करता हूँ तो कितने हैं, देखिए सब में अलग अलग कॉलम्स हैं। जैसे अगर मैं पहली रो की बात कर रहा हूँ तो पहली रो में कितने कॉलम्स है? 1 कॉलम है। कॉलम्स मतलब वर्टिकली जो होते हैं, तो यहाँ पे एक कॉलम है। अगर मैं सेकंड रो की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। थर्ड रो में हम देखते हैं तो कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं और फोर्थ रो में हमारे 2 कॉलम्स हैं। ठीक है गाइस, तो हम इस तरह का कुछ क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एक बेसिक टेबल हम बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल में जो रोज होती है तो हम एक रोज ही क्रिएट कर लेते हैं। रो बनाने का टैग क्या है? tr। तो tr हम सेव का यूज़ करके हम एक रो बना सकते हैं। हमारी रो तो बन गई है, बट रो के अंदर कॉलम्स भी होते हैं,
तो हमें कॉलम्स बनाने होंगे। तो कॉलम्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टी टी। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया है। कॉलम्स के अंदर हम लिख देते हैं कॉलम वन। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऐसा हमारे स्क्रीन पे कैसे दिखाई देता है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, एक हमारी हेडिंग आ गई और एक हमारा कॉलम बना गया। अब आपको सिंपल एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, बट ये हमारा कॉलम यहाँ पे बन चुका है। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग कर लेते हैं। आई थिंक आपने CSS इतनी पढ़ ली होगी, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। ये तो टेबल टैग लेते हैं। टेबल में हम बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर 1px का डाल देते हैं, सॉलिड डाल देते हैं और ब्लैक डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने टेबल को बॉर्डर दे दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं हमारा कैसा होता है। ये हमारी टेबल थी, टेबल के चारों ओर हमारा क्या आ गया है, बॉर्डर। ठीक है, अब हम दूसरा कॉलम बना के देखते हैं इसी तरह। कॉलम 2, अब देखिए कैसे देखते हैं। कॉलम 2 आ गया। अब आप कहेंगे कि इसमें ये बीच में लाइन क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, हमने जो बॉर्डर दिया है वो बॉर्डर हमने टेबल को दिया है, हमने किसी रो को बॉर्डर नहीं दिया है और ना ही हमने किसी कॉलम को बॉर्डर दिया है। तो हम रो और कॉलम दोनों को ही बॉर्डर दे देते हैं। तो हम उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे लिखते हैं TR और उनको बॉर्डर दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम 2px कर लेते हैं और यहाँ पे 1px का बॉर्डर देते हैं सॉलिड ब्लैक। सेव करके ये देखिए, ये जो हमारे चारों ओर हमने बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये हमारा सॉलिड है और ये 2px का है। ये थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा है। जो अंदर वाले बॉर्डर से हमारे ये 1px के हैं, ये हमारे हल्के आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एक हमारी रो हो गई इसमें और दो हमारे कॉलम्स हो गए। सिंपल इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और रो आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है मुझे। यहाँ पे एक TR में और ले लूँगा, यानी कि एक रो और बना दूँगा। ठीक है, और उसके अंदर एक कॉलम बना देते हैं। उस कॉलम में डालते हैं कॉलम 3। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या होता है। ये देखिए, कॉलम नंबर हमारा 3 आ गया है। ठीक है, और अगर मैं इसमें, अब देखिए इसमें एक स्पेस खाली रह गया हमारा वाइट। हम चाहें तो इस कॉलम 3 को इन दोनों कॉलम के इक्वल भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ कॉलम 4। ठीक है, तो ये लगभग अब हमारी टेबल से दिखाई दे रही है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। ठीक है, अब एक इसमें TD के अलावा एक और टैग होता है, उसका नाम क्या है, TH। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ TH से। देखते हैं इसका क्या यूज है। TH करने से क्या हुआ, जो मेरा टेक्स्ट था वो कैसे हो गया, बोल्ड हो गया, है ना। तो TH हम नॉर्मली किस लिए यूज़ करते हैं, TH हम यूज़ करते हैं हमारे टेबल की हेडिंग देने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ऊपर हेडिंग्स लिखी रहती है ना, S नंबर, सीरियल नंबर करके, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब हेडिंग्स हैं हमारी। उसके अंदर नीचे डेटा लिखा होता है हमारा। तो वो उन हेडिंग्स के लिए हम TH का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका यूज़, बस इतना यूज़ है, बाकी सब सेम इसका वर्क है। जो TT के साथ हम करते हैं वही TH के साथ हम करते हैं। अब यहाँ पर मैं TH भी लिख देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे TH नहीं लिखा था, इसलिए इसका बॉर्डर गायब हो गया। मैं इसको लिख दूँगा, ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अब इतना हम सीख चुके हैं कि हम अपना TR और TT कैसे यूज़ करते हैं। TR का मतलब रो बनाने के लिए, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले रो बनेगी, रो के बाद हमारे कॉलम्स बनेंगे।
ठीक है, क्योंकि रो के अंदर ही कॉलम्स बनते हैं, कॉलम्स के अंदर कभी भी रो नहीं बनती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस सबको डिलीट करते हैं। अब आते हैं जो ये हमारी टेबल है इसकी, जो हम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें रो कितनी है, जैसे हमने पहले भी देखा था 1 2 3 4, 4 रो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 रो बना लेते हैं, 4 रो। गाइस, तो हमने 3 4, ये हमारी 4 रो हो गई है, ठीक है। तो 4 रो बनाने हमें। अब उसके बाद हमें कॉलम्स बनाने हैं, लेकिन कॉलम्स कैसे बनाने हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको देख लेना है कि किस रो में सबसे ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो उसी रो के कॉलम्स हम सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप देखते हैं इसमें, तो पहले वाली रो में एक कॉलम ही है खाली, सेकंड रो में हमारी 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं हमारी सेकंड रो में। तो सबसे पहले हम सेकंड रो के ही कॉलम्स बनाएंगे, जिस भी रो में सबसे ज़्यादा कॉलम्स हैं हम उस वाली रो के ही कॉलम्स बनाएंगे। बाकी रो में सब सबसे कम कॉलम्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉलम्स हमारे सेकंड रो में। तो हम सेकंड रो की कॉलम्स अभी क्रिएट कर लेते हैं। टी डी टी डी टी डी और टी डी, ठीक है। हमारे सेकंड रो के कॉलम्स हो गए। अब पहले वाली रो में देखते हैं, पहले वाली रो में कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, तो एक कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब थर्ड रो के कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड रो में कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड रो के कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिए, और फोर्थ रो में हमारे 2 ही कॉलम्स हैं, तो फोर्थ रो के भी हम कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। इनकी 2 कॉलम्स हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। अब हमारे कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। अब अगर हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम पहले इसको देख लेते हैं ये कैसा आ रहा है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अभी जो हमने किया है, पहले इसमें डेटा भी डाल देते हैं, वरना हमें दिखेगा नहीं कुछ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9 और ये लास्ट हमारा। इसको सेव कर लिया है मैंने। अब देखिए कुछ कुछ लगभग वैसा हो गया है हमारा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सेकंड रो हमारी परफेक्टली आ रही है, क्योंकि सेकंड रो में हमारे सारे कॉलम्स फिल थे। अब अगर हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो में स्पेस हमारा खाली आ रहा है, क्योंकि इसने क्या करा, एक कॉलम हमारा बना दिया है, एक कॉलम बन के उसने स्पेस ले लिया एक कॉलम जितना, बट 3 कॉलम्स में हमारा कुछ भी नहीं है, तो वो हमारा खाली आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें जो पहला कॉलम जो बनाना है वो 4 कॉलम्स के इक्वल बनाना है। इक्वल क्यों बनाना है, अगर हम सेकंड रो से कंपेयर करें, हमें उस रो से कंपेयर करना है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलम्स बने हुए हैं। हमारा सेकंड रो में सबसे ज़्यादा कॉलम्स बने हुए हैं, तो हमें हर रो को उससे कंपेयर करना है। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो में हमारा एक कॉलम अभी है, तो एक कॉलम 4 कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। तो 4 कॉलम्स के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे पॉलिस्पेन का यूज़। पॉलिस्पेन कहाँ देंगे हम, इसके टीडी के एट्रीब्यूट में देंगे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो हम टैग के अंदर जो हम उसकी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, उसका आप कह सकते हैं जैसे कॉलस्पेन। और कॉलस्पेन का क्या यूज़ है, कॉलस्पेन में हम ये हमें लिखना होता है कि हम कितने कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं। लाइक अभी हमारे इसमें 4 कॉलम्स हैं सेकंड रो में,
तो 4 कॉलम्स को मिला के हम एक कॉलम बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4। मतलब जितने भी कॉलम्स को मुझे मर्ज करना है मैं उतने कॉलम्स यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए, इसमें हमारा ये एक कॉलम ने 4 कॉलम का स्पेस ले लिया हमारा। अब ये ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो पे क्या है, थर्ड रो में क्या है कि जो हमारा पहला कॉलम है, पहला कॉलम हमारा 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है और बाकी तो एक एक का ही ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा पहला वाला कॉलम्स है, ये वाला सिक्स्थ वाला, ये हमारा 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर रो के कॉलम को हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है जिस रो में सबसे ज़्यादा हमारा कॉलम्स दे। तो हम सिक्स्थ वाले को अगर हम देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिक्स्थ वाले कॉलम में 2 डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसने 2 कॉलम का स्पेस लिया। ये सही हो गया। अब लास्ट वाली रो पे आ जाओ, लास्ट वाली रो को देखते हैं। तो लास्ट वाली रो में क्या हो रहा है कि जो 9th वाला कॉलम है, ये इससे अगर हम मैच करते हैं तो 3 कॉलम का स्पेस मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9th में कॉलम क्या डाल देंगे, हम 3 डाल देंगे। बस, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये अब हमारा बिल्कुल लगभग वैसा हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग 20 px। ये देखिए आगे स्पेस। पैडिंग मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से स्पेस देना। पैडिंग भी 5 टाइप की होती है। एक पैडिंग, अगर हम खाली पैडिंग का यूज़ करते हैं तो हम जो भी लिखेंगे वो चारों तरफ से उतना ही स्पेस दे देगा। जैसे हमारा यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 के जी चारों साइड से, ये कॉलम है हमारे, इस कॉलम को हमने पैडिंग दी है, हमने कॉलम को पैडिंग दी है 20, तो ये 20 px का स्पेस चारों साइड से हमें दे देगा, है ना। अगर हम पैडिंग लिखेंगे टॉप में, पैडिंग टॉप करके लिखेंगे तो खाली टॉप से हमें इतना स्पेस देगा। तो पैडिंग का हम डिस्कस करेंगे जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे पैडिंग के बारे में। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए पैडिंग क्या करता है, पैडिंग स्पेस क्रिएट करता है चारों तरफ से। ठीक है, अब ये सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में ले आता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग हमारा सेम टेबल बन चुकी है। अब इसमें एक चीज़ क्या रह जाती है, हमने कॉल स्पेस तो पढ़ लिया कि हम कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हमारा पहली रो थी, पहली रो में हमारा एक ही कॉलम था, और जो रो में हमारे सबसे ज़्यादा कॉलम्स हैं उसमें हमारे 4 कॉलम्स हैं। तो पहली रो के कॉलम को हम 4 कॉलम के जितना बनाना चाहते थे, उसके लिए हमने कॉल स्पेन यूज़ किया, जिससे कि हमारा पहला एक कॉलम जो है वो 4 कॉलम के इक्वल बन गया। अब हम चाहते हैं कि 5 और 8, 5 और 8 जो कॉलम्स हैं हमारे, या हम कहें कि ये वाला जो कॉलम है ये मर्ज हो जाए, यानी कि फिफ्थ फिफ्थ यानी कि सेकंड रो का 5th कॉलम और थर्ड रो का 8th कॉलम। ठीक है, ये बन के एक ब्लॉक बन जाए, यानी कि हम रोज से मिक्स कर रहे हैं, है ना, रोज मिक्स कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो मर्ज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रो को मर्ज कर रहे हैं। इस वाले कॉलम के लिए, इन दोनों कॉलम के लिए हम रो को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करके हम एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो एक ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5th वाला है हमारा, 5th वाले में हम क्या करेंगे, रोज पेन में हम क्या डालेंगे 2, क्योंकि दो ब्लॉक को मिला के हम एक ब्लॉक बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डालेंगे।
और नीचे वाले से इसको तो क्या करेंगे हम, सॉरी, हाँ, नीचे वाले से जो एट्थ वाला है हमारा, एट्थ वाला है, इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने इसको मर्ज कर ही दिया है ऊपर से। ठीक है, तो हमारा एक कॉलम हो गया। इस तरह से हम रोज पेन का यूज़ कर सकते हैं और पॉलिश पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी आप वेब डेवलपर के लिए इंटरव्यू दोगे तो वो आपसे टेबल बनवा के ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, जल्द से जल्द देने का ट्राई करूँगा। बाकी अभी मैंने HTML टेबल्स के ऊपर वीडियो डाला है, आने वाले टाइम पे हम इस ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे, लाइक फॉर्म कैसे काम करता है, और बहुत सी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो Node.js और React.js की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड Node.js और React की है। तो उसके बारे में हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम Node.js या रिएक्ट के बारे में जरूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने से आप एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट मेरे लिए है, बट आप जिसको शेयर करेंगे उसको भी नॉलेज मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हम सबका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह हेल्प करते रहिए एक दूसरे की। जय हिंद।